बिल्कुल सही किया। मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर नहीं हुई ये बात कहते हुए, तो मुझे लगता है कि पर्सनल रिकॉर्ड के लिए कौन खेल रहा है, बिकॉज जब आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, आउट हो रहे हैं, एक सेशन में आप टी तक आप 3 आउट थे, उसके बाद पूरा मैच आपने दे दिया, तो मतलब कि ये तो कलेक्टिव फेलियर है ना। तो कोच क्योंकि जब जीते हैं तो कोच को मिलती है सारी वाहवाही मिलती है, तो जब हारते हैं तो फिर वो तो फ़र्क तो पड़ता है। पर मुझे लगता है कि अब शायद कुछ देर कर दी, क्योंकि जो पहले 3 टेस्ट मैच हारे, अब सीरीज़ गई है। एक लगता है पहले टेस्ट मैच जीतने के बाद थोड़ा सा ऐसा यूफोरिया हो गया कि बस हम बिल्कुल सीरीज़ पकड़ लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। और सबको पता कि क्या दिक्कत है, आपके जो स्टार्स हैं वो रन नहीं बना रहे हैं, थोड़ी कैजुअल बैटिंग है, और जो नए लड़के अच्छा कर रहे हैं उनको बहुत नीचे बैटिंग मिल रही है। मुझे तो लगता है कि अगर डांट लगाई है तो उसके बारे में कुछ करें, या तो बैटिंग ऑर्डर चेंज करें फाइनल टेस्ट मैच में, विराट को नीचे लेके आए, रेड्डी को ऊपर लेके आए, और ऐसा करें तो कुछ कहने से क्या होगा, वॉक द टॉक। पर लेकिन जब रोहित ने शफलिंग करी और केएल का जो है फ्लॉप हो गया, जब ओपनिंग अच्छी कर रहे थे वो। देखिए मुझे लगता है कि देखिए इतनी ज़्यादा उसमें माइक्रो में कॉज निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर केएल, मैं 1 2 3 को तीनों को ओपनर मानता हूँ बेसिकली, पर पहली गलती ये करी कि रोहित ने आते ही ओपन नहीं किया, बिकॉज पहले मैच में राहुल ने ठीक बैटिंग की थी, तो वो मतलब आते ही वहाँ से देखिए 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड की बात होगी, तो आप थोड़ा अनईजी रहे। आप अपने ओपनिंग स्लॉट में जाते, पॉजिटिव एक जाता मैसेज जाता, तो वहाँ से जब नहीं चला वो, तो उसके बाद आपने उसको रिकवर करने की कोशिश करी, फिर आगे पीछे, तो वो ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर आप जब आप ओपन कर रहे हैं तो ओपन करिए। केएल राहुल तो पूरी हर नंबर में बैटिंग की है इंडिया के लिए, तो वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि एप्लीकेशन का, जो बैटिंग पुजारा करते थे, डर्टी बैटिंग, अगली बैटिंग की पूरा सेशन खेलते रहे, जिसके अनग्लैमरस बैटिंग, वो है ही नहीं, कोई हमारे सारे ग्लैमरस बैट्समैन है, तो ये दिक्कत हो रही है। तो पुजारा की हमने बात करी, खबर ये भी है कि पुजारा, देखिए वो वाली बात है, क्योंकि कई बार ज़्यादा आप पुश करते हैं, आपने अपना पूरा कोचिंग स्टाफ अपने ले लिया, ठीक है, जो अच्छा चल रहा था, बांग्लादेश के जीतने के बाद ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया टीम है, तो वो गलत फहमियाँ थोड़ी सी पैदा हो गई। पर अगर ले जाना चाहते थे, मुझे भी लगता था कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बल्लेबाज जो अभी खेल रहा है ना, अगर ठीक है, अभी उसकी क्या है कि वहाँ यूटिलिटी थी, उसकी ज़रूरत है, और वैसा प्लेयर हमारे पास नहीं है। या तो हमने सरफराज को तैयार किया इस स्लॉट के लिए, वो वैसे ही स्लॉट के बल्लेबाज हैं, पर शायद उनको लगा कि वहाँ जाके ना खेल पाएँ, और फिर आपने पडिक्कल को ट्राई कर लिया, तो वो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन ऑस्ट्रेलिया में चलती नहीं है। तो अगर अब हाइंडसाइट क्या है कि वहाँ अगर आप जीत जाते तो लगता है कि फिर गौतम गंभीर ने गलत मांगा, अब लग रहा है, पर अब का फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि अब तो निकल गया, मुट्ठी से रेत निकल चुकी है। तो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल रहे हैं, और अब ये है कि उनको हटा के जुबेर को लाया जाए, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए अब हटा के, अब ये अगर आपने उनको पेनलाइज करना है, पर वो ऐसे ही प्लेयर से ऐसे ही शॉट्स खेल के उसने मैच भी जिताए हैं, तो वो लेवरेज कई बार आप जब ढील देते हैं तो इतनी ज़्यादा ढील हो जाती है कि बल्लेबाज को लगता है कि ठीक है मैं ऐसे ही खेलूंगा। पर ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत बात है, क्योंकि जब आप ने चलिए ठीक है पहले किया, पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अब भरोसा, आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो आप अपनी गेम को टेम्पर करना भी आना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ने कुछ ज़्यादा ही ढील ले ली है। अगर वो अभी भी अगर बिकॉज ऐसे शॉट्स, ऑडेशियस शॉट्स टेस्ट मैच में जब आप चढ़े हो ऊपर तब तो ठीक है, जब आप नीचे लगे हो ना, जब लग जाता तो बहुत, ऐसे मैच में जिताया था गाबा में उसने मैच, तो तब बहुत वाहवाही हुई थी कि भाई क्या बात है, ऐसे अटैकिंग करता है, ऐसे एटीट्यूड नहीं देखा। पर जब ऐसे जब दिल नहीं होते आपके तो फिर दिक्कत होती है। तो अब उसके ऊपर यह है कि उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ऐसे करके आप देखिए जब आप होते हैं, नए खिलाड़ी होते हैं, आप यंगस्टर होते हैं टीम में, तो आपको थोड़ा सा ढील दी जाती है, फिर आपने परफॉर्म कर दिया, फिर आपको पता लगता है कि ये सिचुएशन नहीं है। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को टेम्पर नहीं कर रहे एज ए सीनियर प्लेयर, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। और सर आपको लगता है बीसीसीआई को यहाँ पे बड़े कॉल भी WTC से ऑलमोस्ट बाहर? देखिए WTC मुझे लगता है कि इतना कोई रेलिवेंस मुझे लगता ही नहीं है, अभी तक पकड़ नहीं बढ़ी है जितनी हाइप है उसकी। पहले भी 2 बार खेले, बड़ी बुरी तरह से हारे, तो वो फोकस जो है मुझे लगता है कि सीरीज़, बड़ी सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतना है और इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये बड़ी बात है वर्ल्ड क्रिकेट में। और रैंकिंग की जहाँ से बात है, तो तीनों फॉर्मेट में आपकी रैंकिंग इतनी शफल करती है कि आपको लगता है कि हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि एक फॉर्मेट में आता नंबर 1 बन गया, ऐसा लगता है कि वी आर नंबर 1, पर अक्रॉस द फॉर्मेट, अक्रॉस द कंडीशन, अक्रॉस डिफरेंट टूर्स, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आप नंबर 1 नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है बड़ा कॉल क्या लेंगे, आपके सामने है बड़ा कॉल लेने के लिए, क्योंकि अब क्या होगा, फिर से IPL की हाइप शुरू हो जाएगी, टेस्ट क्रिकेट होनी है जुलाई में जाके, तो बेसिकली आप उसके लिए डिसीजन अभी से नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यू हैव टू मेक क्लियर व्हाट इज़ योर पॉलिसी, और बड़े प्लेयर्स की ना सक्सेशन प्लान वो सबके सामने पता होना चाहिए, क्योंकि दिस इज अनफेयर ऑन द टीम कि पता ही नहीं कि क्या सोच रहा है खिलाड़ी, क्या चाहता है, उसका एंड गेम क्या है।